दोस्तों ये है होंडा की SP 125 और अभी आप देख सकते हैं हमारे हाथ में एक ECU कॉयल है जिससे कि पूरी गाड़ी इसी पे चलता है। यानी कि कॉयल जो है मतलब सारे सेंसर की जानकारी और जो स्टार्टिंग के लिए काम करता है, लाइटिंग के लिए काम करता है, वो सभी जानकारी यही रखता है गाइस। और इसी के द्वारा बैटरी भी चार्ज होता है। और अभी क्या हुआ इस बाइक में आपको बता दे रहे हैं कि इसका जो है फ्यूल पंप काम नहीं कर रहा था। फ्यूल पंप जो है चालू नहीं है, इसका पेट्रोल की सप्लाई मतलब बंद हो चुकी है। पेट्रोल यहाँ से सप्लाई नहीं कर पा रही फ्यूल पंप। तो इसके लिए हमने जो चेक करके देखा, इसका जो ये वाला ECU कॉइल है गाइस ख़राब हो गया है। इसका पार्ट नंबर सामने देख सकते हैं, यहाँ पे जो लिखा हुआ है D21 D21 है यहाँ पे पार्ट नंबर, और लास्ट में 02 है। ये इतना है K0NA D21ID02, ये पार्ट नंबर है। और यहाँ भी पार्ट नंबर ये बीच वाला देख सकते हैं। अब देखिए गाइस, मैं करीब 4 दिन से परेशान हूँ, इस पार्ट नंबर का ये ECU कॉइल ढूंढ रहा हूँ, लेकिन नहीं मिल रहा है मार्केट में। जिसके पास भी मैं जाता हूँ तो वो दूसरे पार्ट नंबर का मुझे ECU कॉइल दिखाते हैं और वो कहते हैं कि यही कॉइल जो है, यही ECU उसमें लग जाएगी। पर मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि पार्ट नंबर देख के लगाना पड़ता है। लेकिन आज ये बहुत बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए कि अगर आपके मन में भी ये कन्फ्यूजन है तो इसे आप दूर कर दीजिए। मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इस बाइक में कौन से पार्ट नंबर की ये ECU कॉइल लगेगी। तो ये है गाइज विदाउट साइड स्टैंड सेंसर वाला, यानी कि साइड स्टैंड में कोई भी सेंसर नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो अब बाइक आ रही है, साइड स्टैंड में सेंसर आ रही है, उसके बाद फिर साइड स्टैंड में एक वो सेंसर दे दिया, कट ऑफ सेंसर दे दिया, यानी कि साइड स्टैंड जैसे लगाते हैं तो बाइक बंद हो जाती है, वो वाला सेंसर दे दिया। तो कंपनी ने जो है पार्ट नंबर को बदल दिया और उसमें एक नया अपग्रेड किया सिर्फ साइड स्टैंड को लेकर। तो देखिए हमने एक न्यू वाला ECU कॉइल लेकर आया जिसमें कि सेम मिलता जुलता है हर चीज़, लेकिन इसका पार्ट नंबर अलग है। ये देखिए इसका पार्ट नंबर गाइस अलग है। यहाँ पे देखिए ये एक है D22ID03 है, और यहाँ पे D21 है, और यहाँ पे 02 है। ये पार्ट नंबर यहाँ पे अलग है, लेकिन इसका अगर ये बीच वाला देखेंगे गाइस, बीच वाला बिल्कुल मिलता जुलता है। ये दोनों D2K0 एंड D2A ये भी बिल्कुल मिलता जुलता है। तो हमने इसके बारे में जानकारी लिया शोरूम वाले से, मैंने डायरेक्ट इसे शोरूम से ही परचेज किया है गाइस। और इसकी कीमत आपको बता दें 5714 रुपये है। 5714 रुपये इसका कीमत है। ये देखिए इसका MRP, और यहाँ पे भी पार्ट नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे भी पार्ट नंबर दिया हुआ है इसका। और इसका इतना MRP, इतना प्राइस है 5714 रुपये। सोचिए इसी के द्वारा बाइक स्टार्ट भी होती है, इसी के द्वारा बाइक मतलब की बैटरी भी चार्ज होगी। टोटल काम इसी में है। इसका अलग से सिर्फ यहाँ पे हाई टेंशन कॉइल लगा हुआ है, ST कॉइल लगा हुआ है। बाकी 99% सारा काम इसी का है। अगर कुछ भी फॉल्ट आ गया, जरा से भी कोई फॉल्ट आ गया, करंट नहीं आ रहा, पेट्रोल सप्लाई नहीं हो रहा, या फिर कोई सेंसर की लाइट नहीं भाग रही है, कोई सेंसर काम नहीं कर रहा है, तो इसके लिए हमें ये पूरा बदलना पड़ जाता है। तो कंपनी ने ये चीज़ दिया है इसके अंदर। आपको बताता है जब भी ये चीज़ लेते हैं तो आप जब भी इस बाइक का अगर लेंगे, इस मॉडल का लेंगे जिसमें कि साइड स्टैंड में कोई सेंसर नहीं है, तो उसके लिए आप ये पार्ट नंबर का उसमें लगा सकते हैं। ध्यान रहे कि आपको ये पिन मिला लेना है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक में 3 पिन है, ये देखिए यहाँ एक में 3 पिन है, यहाँ भी देख लीजिए 3 पिन है, और एक में कितना है 5 पिन है। बाकी ये भी आपको चेक कर लेना है। ये सभी चीज़ें आपको मिला लेना, चेक करना है, तभी आपको लगाना है बाइक में, ठीक है। तो हमने ये सारा चीज़ देख लिया, कंफर्म हो गया कि ये काम करेगी। और अभी मैं आपके सामने ही इसे लगा कर देखता हूँ ये काम करता है कि नहीं करता है, क्योंकि पुराना वाला जो कॉइल है इससे पेट्रोल की सप्लाई नहीं हो रही है, इसका फ्यूल मोटर जो है वो नहीं चल रहा है। अब मैं न्यू वाला ही इसमें लगाऊंगा और देखूंगा कि इसका फ्यूल मोटर जो है चलता है कि नहीं, बाइक स्टार्ट होती कि नहीं। बैटरी लगा रहे दोस्तों, इसमें हमने कॉइल लगा दिया, इंस्टॉल कर दिया है। अब यहाँ पे हम स्विच को ऑन करेंगे और देखते हैं कि फ्यूल पंप इसका काम करता है कि नहीं। तो आप लोगों ने सुना होगा फ्यूल पंप आवाज़ कर रहा है, यानी कि पेट्रोल भी सप्लाई कर रहा है। अब ये बाइक स्टार्ट हो जाएगी।
बैटरी गिरता हो, बैटरी रही। चलो कर मशीन मशीन ना करते धरला गाड़ी में भाई मोबिल तोबिल चढ़ता हर जगह बढ़िया ठीक। ईसीयू चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर चाहिए और मल्टीमीटर का जो बटन है 20 वोल्ट पे रखना होगा, जिससे कि हम बैटरी को चेक करते हैं। दोस्तों फ्यूल पंप में जो वायर लगा हुआ है, एक जो कपलर लगा हुआ है, सॉकेट जो लगा हुआ है, इसमें 3 वायर होता है। तीनों वायर को चेक करना होगा आप लोगों को। एक मल्टीमीटर का जो ब्लैक वायर है वो आपको बॉडी टच कर देना है, बॉडी से अर्थ ले लेना है। और एक रेड वायर जो है, इनमें से जो कपलर देखेंगे उनमें से एक एक वायर करके डाल के आपको चेक करना है और उधर से सेल्फ मारना है। ऊपर से सेल्फ बटन दबाएंगे तो यही वोल्ट दिखेगा। अगर ईसीयू ठीक ठाक होगी, यहाँ तक अगर करंट आता है, अगर आपको फ्यूल पंप चेक करना है तो यानी कि आपको ऐसा लगता है कि फ्यूल पंप खराब हो गई है, तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि फ्यूल पंप खराब है या फिर ईसीयू खराब है। तो इनमें जो है एक वायर आपको प्लस वायर आपको सॉकेट में लगाना है, एक एक करके चेक करना है और एक वायर लगाना है बॉडी में और ऊपर से सेल्फ पे दबाना है, बटन दबाना है और बैटरी भी फुल चार्ज होना चाहिए। जब सेल्फ बटन दबाएंगे तो 2.6 वोल्ट या फिर 2.5 वोल्ट यानी कि 2 वोल्ट से अधिक आपको वोल्ट दिखेगा इसमें। तो सभी वायर में ऐसा ही वोल्ट दिखता है सेल्फ बटन दबाने के बाद। तो यहाँ तक करंट बराबर इस तरीके से आ रहा है तो आप समझे कि ईसीयू बिल्कुल ठीक ठाक है और फिर इसका जो फ्यूल पंप है वो ख़राब है। और अगर यहाँ तक करंट नहीं आता है, इतना वोल्ट अगर शो नहीं करता है, तो फिर आप समझे कि ईसीयू खराब है और इसका फ्यूल पंप सही है। ठीक है गाइस, तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें।